आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब डिस्कस करना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है components of a vector। ये है क्या? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसको कहते हैं कंपोनेंट्स? तो सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई वेक्टर c को हम इस तरह से लिख पा रहे हैं, वेक्टर a प्लस बी, अगर वेक्टर a प्लस बी वेक्टर c दे रहा है तो कहा जाएगा कि वेक्टर a और वेक्टर b कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर c है। मतलब यहां पे वेक्टर c के कितने कंपोनेंट पे? दो। यहां पे अगर मैं ये कहूं कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r मिलके वेक्टर c दे रहा है, तब ये तीनों वेक्टर्स इंडिविजुअली यानी वेक्टर p, वेक्टर q और वेक्टर r ये तीनों कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर c। सिमिलरली मैं तो 20, 25, 30 वेक्टर का सम को हम वेक्टर c के बराबर दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेक्टर कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, वो सिचुएशनल है। अगर दो वेक्टर इस तरह से है कि वो वेक्टर c के बराबर है सम होने के बाद, तो ये दोनों वेक्टर कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर c। इस केस में अगर तीन वेक्टर p q r है और तीनों को जोड़ने पे वेक्टर c मिल रहा है, तब यहाँ पे कहलाएंगे ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर c है। ठीक है, उस कैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए वेक्टर a और वेक्टर b मिलके वेक्टर c दे रहा है। इस केस में ये और ये दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर c हैं। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? ध्यान से देखिएगा, ये जो वेक्टर a है और ये जो वेक्टर b है, मैं वेक्टर a को फर्दर ऐसे दिखा सकता हूं, वेक्टर l, वेक्टर m, ध्यान दीजिएगा वेक्टर l और वेक्टर m मिलके ट्रायंगल लॉ से क्या दे रहा है? वेक्टर a। सिमिलरली वेक्टर n और वेक्टर o मिलके क्या दे रहा है? वेक्टर b। इस लिहाज से तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि वेक्टर l प्लस वेक्टर m दैट इज वेक्टर a प्लस वेक्टर n प्लस वेक्टर o, ये क्या है? ये वेक्टर a है और ये क्या है? वेक्टर b है। यानी कि मिलके फिर क्या मिलने वाला है? वेक्टर c ही तो मिलेगा। तो अब जो है l m n o ये चारों कहलाएंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर c। मतलब एल एम एन ओ भी वेक्टर सी का कंपोनेंट है, या फिर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को भी वेक्टर सी का कंपोनेंट बोल सकते हैं। और इस लॉजिक से तो मैं चाहूं तो इस तरह से अनगिनत पेयरिंग कर सकता हूं। मैं एल को और फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता हूं। मान लीजिए एल वेक्टर को मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, ऐसे ट्रायंगल लॉ से ये जो x1 वेक्टर है और ये जो x2 वेक्टर है छोटा छोटा, ये दोनों मिलके एल वेक्टर दिया है। तो तब तो मैं ये भी बोल सकता हूँ x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर प्लस m वेक्टर प्लस n वेक्टर प्लस o वेक्टर मिलके क्या देगा? वेक्टर c। यानी अब क्या होगा? x1 x2 m n o ये सभी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या है? c है। तो इस तरह से तो मैं अनगिनत कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। तो शॉर्ट में क्या कहा जा सकता है कि देयर आर नो फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स, जिसको ऐड करने पे मुझे वेक्टर सी मिल रहा है, उतने सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं क्योंकि दोनों पे मिलके सी मिल गया। यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं, तीनों को जोड़ने पे सी मिल गया वेक्टर। यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स हैं? अगर एल एम एन ओ को देखें तो 1 2 3 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्दर अगर आप तोड़े होते तो कितना कंपोनेंट्स होता? 1 2 3 4 5। तो तब तो इसका कोई एंड नहीं है। तो देयर कैन बी infinite number of components of a vector
provided adding them should give the resultant vector c। तो शॉर्ट में आप कब कहेंगे कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स, आप कब कहेंगे कि वेक्टर p q r एंड सो ऑन ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो कब आप कहेंगे कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सी है? कब कहेंगे? जब ये सभी को जोड़ने पे मुझे क्या मिल जाए? वेक्टर सी। बस यही डेफिनेशन है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर का।